इसलिए बहुत अनूठी बात मनोविज्ञान ने खोजी है कि लोग जो बाहर से दिखलाते हैं अक्सर भीतर उससे उल्टे होते हैं। जैसे कमजोर आदमी अपने को बड़ा बहादुर दिखलाता है, उसे डर है अपनी कमजोरी का, वो भीतर कप रहा है, वो बड़ा भयभीत है, वो इतना डर रहा है कि वो ये तो कह नहीं सकता कि मैं डर रहा हूं। अगर वो यही कह दे कि मैं डर रहा हूं तो समझना हिम्मतवर आदमी, डर के जाने का क्षण आ गया। लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाता कि कह दे कि मैं डरा हुआ हूं। अपने को ढांक ढूंक के सिद्धांतों इत्यादि शास्त्रों की आड़ में वो कहता मैं और डर कभी नहीं, मैंने डर जाना ही नहीं। कल रात में एक मनोवैज्ञानिक की जीवन कथा पढ़ रहा था, उसने बड़ी प्यारी घटना लिखी। उसने लिखा बचपन से उसे एक ही चीज का सबसे बड़ा भय रहा कि किसी को यह पता ना चल जाए कि मेरे भीतर भय है। दुनिया में भय से लोग जितने डरते हैं उतना किसी और चीज से नहीं डरते, क्योंकि कायर नामर्द लोग कहेंगे अरे नपुंसक, कुछ भी नहीं, किसी काम के नहीं। उसने लिखा है कि बचपन में स्कूल में बच्चों से झगड़ा हो गया, तो बच्चों के एक गिरोह ने उसकी पिटाई का इंतजाम किया। वो किसी तरह उस दिन तो उन्हें धोखा दे के पीछे के रास्ते से भाग आया। वे दूसरे रास्ते पे इकट्ठे थे, मगर दूसरे दिन वो डरा कि अब अगर मैं गया तो आज तो पिटाई होने ही वाली, दो ही रास्ते थे, एक पे कल उन्होंने इंतजाम किया था, आज वो दोनों पे इंतजाम कर लेंगे। और ये वो स्वीकार नहीं करना चाहता कि अपनी मां को कह दे कि मैं डरता हूं, कि अपने शिक्षक को कह दे कि मैं डरता हूं। उसने अपनी मां को कहा मेरे पेट में दर्द है, आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। मां ने कहा किस तरफ दर्द है? तो उसने बताया दर्द इस तरफ है। मां ने कहा ये तो होना हो अपेंडिक्स होना चाहिए। वो बहुत घबराया कि अब और एक मुसीबत हुई। कहां का अपेंडिक्स? उसे कोई दर्द वगैरह है भी नहीं। मगर अब उसकी ये हिम्मत कहने की ना पड़े कि मैं सिर्फ झूठ ही बोला। मां उसे डॉक्टर के पास ले गई। उसने सोचा था जांच पड़ताल होगी, बात खत्म हो जाएगी। डॉक्टर ने जांच पड़ताल की। डॉक्टर ने जांच पड़ताल करके कहा कि पक्का तो बैठता नहीं कि अपेंडिक्स है या नहीं, लेकिन झंझट लेना ठीक नहीं, इसलिए ऑपरेशन कर लेना उचित। अब तो वो बहुत घबराया, मगर अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी। तुम चकित होगे जान के ऑपरेशन हुआ। अब उसने जीवन के अंत में 70 साल की उम्र में यह बात लिखी कि अब मैं ये इतनी हिम्मत जुटा पाया हूं कहने की कि अब मैं सच सच कह ही देना चाहता हूं कि न मुझे दर्द था न अपेंडिक्स था, मगर मेरा अपेंडिक्स भी निकला, ऑपरेशन मैंने करवा लिया हिम्मत करके। मगर ये हिम्मत न जुटा सका कहने की कि वहां बच्चे मुझे मारने को इकट्ठे हैं, और ये मैं स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं कायर। तुम जरा अपनी जिंदगी को गौर से देखना, अपने आसपास गौर से देखना। जिन लोगों के जीवन में भीतर बहुत दुख है वो अक्सर ऊपर झूठी मुस्कान ओढ़े रहते। जिन्होंने जीवन में कभी प्रेम नहीं जाना वो प्रेम के गीत गुनगुनाते। ऐसे मन को भुलाते हैं, समझाते हैं, सांत्वना देते हैं। आदमी क्या करे? आदमी बड़ा कमजोर है। तो वे लोग जो कह रहे हैं कि तुम ढोंगी हो, उसके पीछे एक कारण ये भी है, सदियों तक उन्होंने ढोंग देखा है। न मालूम कितने कितने तरह के ढोंगी देखे। फिर मेरा सन्यासी तो उन्हें और भी अड़चन का कारण है, क्योंकि मैं सन्यास को एक नई परिभाषा दे रहा हूं, नया अर्थ दे रहा हूं जो उनकी समझ के बाहर है, जो उन्होंने कभी सुना न देखा। सन्यास का उनका अर्थ था जो सब छोड़ के भाग जाए। अब तुमको ढोंगी ना कहें तो क्या कहें? तुम कुछ भी छोड़ के नहीं गए, ये कैसा सन्यास? इसलिए मैं कहता हूं वो बेचारे ठीक ही कह रहे हैं, उन पर नाराज मत हो। अगर वो किसी पुराने सन्यासी को अपने बाल बच्चों के साथ देख लें, पत्नी के साथ देख लें, तो उसे ढोंगी कहेंगे कि ढोंगी।
अगर पुराने सन्यासी को दुकान करते देख लें तो ढोंगी कहेंगे। और तुमसे मैंने कहा दुकान छोड़ना मत, पत्नी बच्चे छोड़ना मत। असल में मैंने तुमसे ढोंग का उपाय ही छीन लिया, मगर उनकी समझ में तब आएगा। मैंने तुमसे ढोंग का उपाय ही छीन लिया, जड़ी काट दी। ढोंग का उपाय ही कहां बचा? मेरे सन्यासी के लिए ढोंग का उपाय ही नहीं। तुम ढोंग करोगे क्या? जितनी चीजें ढोंग से की जाती थी वो तो मैंने तुम्हें करने की आज्ञा दी। मेरा सन्यासी भर ढोंगी नहीं हो सकता। मेरा सन्यासी तो ढोंगी तब होगा जब वो छोड़ छाड़ के भाग जाए और किसी जंगल में बैठ जाए आंख बंद करके, तब तुम कहना कि ये ढोंगी। यहां क्या कर रहे हो? क्योंकि मैंने तो कहा संसार में परमात्मा के दर्शन करने, जीवन के छोटे छोटे कामों में उसकी उपासना को खोजना है, क्षुद्र में विराट की तलाश करनी है, सामान्य में असामान्य को खोदना है, रूप में अरूप को पाना है। तो मैंने तो तुमसे छोड़ने को कहा नहीं, इसलिए उनका कहना बिल्कुल ठीक है। आखिर उनके पास भाषा पुरानी है, मेरी भाषा तो बनते बनते बनेगी। उनके पास मैं जो कह रहा हूं उसे समझने का कोई उपाय नहीं है। मैंने उन्हें सिर्फ भौचक्का कर दिया है। वो एकदम बेबूस से खड़े रह गए। उनकी समझ में नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। मेरे पास आ जाते, कभी पुराने ढप के एक सन्यासी आए कुछ दिनों पहले, कहा ये कैसा सन्यास है? 30 साल के सन्यासी, उम्र भी 60 साल की है। मैंने तो बहुत साधु संत देखे, बहुत हिमालय में घूमा हूं, गंगोत्री तक की यात्रा की है, मगर ये कैसा सन्यास है? मैंने कहा यह सहज सन्यास है। मेरा सन्यास का अर्थ और ही है। सन्यास का अर्थ है भाव की एक ऐसी दशा कि तुम बाजार में खड़े हो फिर भी अकेले हो, कर रहे सारे काम फिर भी निष्काम हो, जी रहे संबंधों में फिर भी असंग हो। तो स्वभाव था। मेरे एक मित्र संन्यास्त हुए, 8 दिन बाद आए कि मेरी पत्नी को भी संन्यास दे। मैंने कहा मामला क्या है? पत्नी राजी है? कहा राजी होना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां भी मेरे साथ जाती है लोग बहुत खड़े होकर देखने लगते हैं कि स्वामी जी किसकी पत्नी को लिए जा रहे हैं। कल एक पुलिस वाले ने रोक ली कि रुको महाराज, ये स्त्री किसकी है? 10 बजे रात कहां जा रहे हो? मैंने कहा भाई मेरी पत्नी। उन्होंने कहा तुम्हारी पत्नी? फिर तुम सन्यासी कैसे? पुलिस वाले को भी पता है कि सन्यास का मतलब क्या होता है। मैंने उनकी पत्नी को भी सन्यास दे दिया। 8 दिन बाद वो फिर वापस आएगा कि मेरा एक बेटा और है, इसको और सन्यासी करें। क्योंकि कल ट्रेन में हम दोनों बैठे थे, बंबई में रहते, लोकल गाड़ी में चले आ रहे थे, डब्बे में 2-3 आदमी एकदम नाराज हो गए और कहा कि ये मालूम होता है किसी का बच्चा भगा के ले जा रहे हैं। साधु सन्यासी भगा के ले जाते ना बच्चा, और कोई उपाय नहीं मिलता चेला खोजने का, तो बच्चों को भगा ले जाते हैं कि चलो चेले तो चाहिए ही चाहिए। तो कहा इसको भी सन्यास दे दे, नहीं तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी किसी भी दिन। वो तो बिल्कुल लड़ने झगड़ने को राजी हो गए थे। बा मुश्किल समझाया कि भाई ये हमारा ही बच्चा है, तुम्हारा बच्चा कैसे? सन्यासी का और बच्चा? मैं तुम्हें अड़चन में डाला हूं, जान के डाला हूं, क्योंकि जब भी किसी एक नई धारणा की पहली दफा रूपरेखा बनती, जब किसी नए भाव की अवधारणा होती, तो देर लगती लोगों को समझने पहचानने में। वे तो कहेंगे कि सब ढोंग है, ये कैसा सन्यास? बाजार में बैठे, दुकान भी चलाते, काम भी करते, पत्नी भी, बच्चा भी, ये कैसा सन्यास है? लेकिन मेरे सन्यास से प्रयोजन है कि तुम आनंदित हो, तुम मग्न हो, तुम तल्लीन हो, तुम प्रभु की याद से भरते जा रहे हो। ये सन्यास उसके संसार को भी स्वीकार करने में समर्थ है। यह सन्यास कमजोर का सन्यास नहीं,
ये भगोड़े का सन्यास नहीं। हम जीवन के संघर्ष को पूरा का पूरा स्वीकार करते हैं। उसने दिया है जीवन, हम इसे भाग कर जाएं, यह उसका अपमान होगा।